अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सैफुल्लाह हनीफ लाडा चंदा। तो हमने क्लास 2 वीडियो अपलोड करी जिसमें बच्चों को समझ भी आया। जो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 करा है, पूरा 3 करा है, 2 करा है, 1 करा है क्लास, और हम अक्टूबर नंबर 2020 करें क्लास। ओके शाबाश। सो मूविंग फॉरवर्ड क्लास, हम लोग क्वेश्चन नंबर चंदा आते हैं 5 पे। पहला सवाल, द केबल ऑफ अ वॉशिंग मशीन कंटेन 3 सेपरेट वायर, द फ्यूज इन वन ऑफ द वायर, एक्सप्लेन हाउ द अर्थ वायर एंड फ्यूज वर्क टुगेदर टू मेक द वॉशिंग मशीन। अब आपको क्लास पता है कि अगर लाइव या हाई वोल्टेज वायर चंदा आपके पास टच करा है मशीन को, तो इट बिकम लाइव। ओके, तो लार्ज करंट क्लास आपको पता है अर्थ वायर में से, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस क्लास बहुत स्मॉल होती है। ओके, तो आप क्या बोलोगे चंदा कि इफ़ द लाइफ और हाई वोल्टेज वायर टचेस द केसिंग। ओके, या मशीन बोल दो, एक ही बात है। इफ़ द लाइव और हाई वोल्टेज वायर टचेस द मशीन बिकम्स लाइव। ओके, या मशीन बिकम्स लाइव भी बोल सकते हो, और मशीन गेट्स हाई वोल्टेज। ओके, बिकम लाइव। ओके, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अंदर उसको मिल जाएगा। ओके ओके, अच्छा जी। अच्छा, अब क्या है चंदा, आपको पता है अगर हम अर्थ वायर क्यों लगाते चंदा, ताकि लार्ज करंट जो है, लार्ज करंट इन फ्लो इन अर्थ वायर, क्यों, इट हैज़ इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, तभी तो करते हैं हम लोग, वेरी लो रेजिस्टेंस। ओके, तो क्या हो जाएगा, अगर ज़्यादा वोल्टेज आ गया क्लास तो वो अर्थ वायर से चले जाएगा। अगर लाइव वायर टच हो जाती है इससे, तो क्या होगा, जो ना आपके सामने फ्यूज़ है वो क्लास या तो मेल्ट हो जाएगा या क्लास डिसकनेक्ट कर देगा सप्लाई को, ताकि आपके अदर अप्लाइंसेस ख़राब नहीं हो क्लास। ओके, एक सवाल है, स्टेट द नेम ऑफ द वायर इन विच फ्यूज कनेक्ट। आपको मैंने हमेशा पता है कि फ्यूज़ हो लाइव वायर से कनेक्ट होते हैं क्लास, ताकि मेल्ट हो जाए या डिसकनेक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। जो अभी अगले पार्ट में आ रहे हैं, एक्सप्लेन द वायर दिस वायर इन द लाइव वायर, जो मैंने आपको क्या बोला है, आइसोलेट फ्रॉम द मेन सिस्टम। ओके, तो आइसोलेट, जो मैं जो बच्चों को लिखवाता हूँ, आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन सप्लाई, मेन सप्लाई। अभी भी बोल सकते हो मेल्ट हो सकता है, डिसकनेक्ट कर सकता है। ओके, व्हेन द फ्यूज मेल्ट द लाइव वायर इज नॉट कनेक्टेड टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, द केबल ऑफ द हेयर ड्रायर कंटेन्स ओनली 2 वायर, नेम ऑफ द वायर चंदा, इसमें 2 वायर होगी, एक लाइव वायर होगी और एक न्यूट्रल वायर, एक पॉजिटिव लेके जाएगी और एक वापस लेके आएगी। दैट इज वाई द हेयर ड्रायर डज नॉट नीड द अर्थ वायर। सिंपल सी बात है, अगर अर्थ वायर नहीं तो होगी डबल इंसुलेशन होगी, याद रख लो यहाँ, डबल इंसुलेशन। ओके, या पे हेयर ड्रायर इस प्लास्टिक का होगा। ओके, हेयर ड्रायर इज प्लास्टिक, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू। अब क्या क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोले, सॉरी 6 में बोल रहा है, फॉस्फोरस प्रोटॉन नंबर 15 अंडरगोज इट द मोस्ट कॉमन आइसोटोप्स ऑफ फॉस्फोरस P31 क्लास। ओके, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द न्यूट्रल एटम ऑफ फॉस्फोरस 31 के बारे में बात करें क्लास। ये 32 है, वो है 31। तो चंदा अब आप थोड़ा गौर से सोचो चंदा कि इसमें आपके सामने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे या क्या होंगे क्लास। अब क्लास ये है फॉस्फोरस है, यानी इसका 31 है, तो अगर चंदा 31 में से मैं अगर 15 माइनस करता हूँ तो क्या आएगा, 16 प्रोटॉन। क्या आएंगे ना, 16 प्रोटॉन आएंगे। ये मैं समझाने की कोशिश करूँ आपके अंदर, और 15 ही चंदा आपको पता है कि आपके सामने आएगा। तो आप क्या बोलोगे चंदा के न्यूक्लियस कंटेन
ओके, 15 प्रोटॉन्स एंड 16 न्यूट्रॉन्स। ओके, तो आपके पास क्लास ये प्रोटॉन चंदा नहीं होगा, ये क्या होगा आपके पास, न्यूट्रॉन्स। ओके, 16, क्योंकि आपने एटॉमिक मास जो था उसमें से माइनस करें क्लास, तो आ रहा है 16 न्यूट्रॉन्स। ओके, तो आप सिंपल वर्डिंग में क्लास अगर आप बोलना चाहो तो चंदा आप ये बोल सकते हो 16 प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, 16 इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। ओके, और आपके पास ये बोल सकते 15 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ओके, तो आप क्या बोलोगे चंदा, 16 प्रोटॉन्स। ओके, 16 प्रोटॉन्स आप चंदा अगर माइनस करना चाहो आपके पास आ सकता है ओके, तो आप बोल सकते हो चंदा 16 प्रोटॉन्स। ओके, एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 16 प्रोटॉन्स एंड 15 न्यूट्रॉन्स, 16 प्रोटॉन्स and 15 neutrons inside the nucleus। अब आप बोलोगे सर ये 16 प्रोटॉन कहाँ से आया चंदा, और आप बोलोगे सर 15 न्यूट्रॉन कहाँ से आया, तो आपके पास चंदा मेंशन है चंदा यहाँ पे, अगर आप और से चंदा देखो तो आपके पास 31 है मास नंबर चंदा, और इसमें से अगर मैं माइनस करना चाहूँ चंदा प्रोटॉन नंबर 15, तो देखो 16 प्रोटॉन आ गया चंदा। ओके, और मेरे पास 15 न्यूट्रॉन भी आपके पास आ गए। ओके, इनसाइड द न्यूक्लियस। अच्छा, जितने क्लास प्रोटॉन नंबर होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप क्या बोलोगे 16 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आउटसाइड द न्यूक्लियस। ओके, 16 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ऑर्बिटिंग न्यूक्लियस। समझ आ रहा है, जैसे बाउंसर हो रहा है चंदा। ओके, तो ये चीज़ें याद करने की आप लोग को, ताकि चीज़ें समझ आए क्लास, ताकि मज़ा आए। ओके, डिस्क्राइब स्टेट, अगर कोई भी इशू हो क्लास तो आप सवाल पूछो, हल मिलेगा आपको। शो हाउ एन एटम ऑफ फॉस्फोरस 32 डिफर फ्रॉम एटम ऑफ फॉस्फोरस 31। तो अब आप सोच सकते हो चंदा कि इसमें एक मोर न्यूट्रॉन होगा। ओके, ओके, मोर न्यूट्रॉन होगा। ओके, आप क्या बोलोगे, 1, भले प्रोटॉन नंबर सेम है क्लास, लेकिन क्या बोलोगे, 1 मोर न्यूट्रॉन्स। ओके, शाबाश, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, आपके 15 न्यूट्रॉन्स होंगे ना चंदा, वो होंगे P31 में, 15 न्यूट्रॉन्स इन P31 और 16 न्यूट्रॉन्स इन P32। ओके, शाबाश, तो ये सब कैलकुलेशन है क्लास, आपको जो इशू आप पूछो। Phosphorus 32 decay by beta particle class, stable isotope of sulfur, the half-life for the decay is 2 weeks, state how the nucleus of isotope sulfur is different from a nucleus of phosphorus। जैसी बात है, एक डिके होता है आपका बीटा डिके का मतलब क्या होता है कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन, एंड आपके पास एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम हो जाते हैं, तो बोलोगे 1 मोर प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन फ्यूअर। ओके, 1 फ्यूअर न्यूट्रॉन। ओके, अब चंदा ये आपके पास सवाल है चंदा, इसमें आपने डायग्राम बनानी है, पॉइंट बनाना है, लाइन थ्रू आपने देखना है चंदा कि मेरे पास 32 है आपके पास। ओके, उसके बाद सैम्पल कंटेन है, ग्राफ है, अगर मैं 3.2 को 2 से डिवाइड करूँ क्लास तो आएगा 1.6, यानी 2 पे आएगा क्लास 1.6 चंदा। तो मैं अगर ग्राफ को थोड़ा बड़ा करूँ क्लास 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, हाँ, तो आपके पास क्लास, क्योंकि क्लास हमें हाफ लाइफ चंदा निकालनी होती है तो डिवाइड बाई 2 करते हैं। ओके चंदा, तो एक आ रहा है चंदा मेरे पास 2 पे आ रहा है 1.6, 2 पे आ रहा है 1.2, 1.4, 1.6 क्लास, ये पॉइंट आ रहा है। ओके, अच्छा, यानी कि 2 पे 1.6
एक्सपोनेंट 11 आ रहा है क्लास। ओके, उसके बाद क्लास अगर मैं और ऊपर जाता हूँ चंदा, ओके, तो क्या ध्यान से करना होता है चंदा, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी होती हमें। ओके, तो ग्राफ में क्लास हम आराम से सोच समझ के क्लास बनाना होता है ग्राफ चंदा। अब आपके पास है 4 पे चंदा या तो 6 पे चंदा, आप ले लो। 6 पे आ रहा है 2.8, शाबाश। 2 आपके पास 2.2, 2.4, 2.6, 2.8। ओके, ये आ रहा है 6 पे 2.8 आ रहा है, और क्लास 8 पे आ रहा है चंदा 3 आ रहा है। ओके, 8 पे 3। तो क्लास आपने कर्व बनाना है चंदा। ओके ओके, शाबाश। तो इस तरीके से क्लास आपके पास चीज़ें आएंगी पेपर में। ओके, अच्छा जी, स्टेक 2 प्रिकॉशंस क्लास आपने लेनी है चंदा व्हेन स्टोरिंग और मूविंग रेडियो एक्टिव मटीरियल। क्लास सबसे पहली बात याद हो क्लास के लीड शेल्डिंग होती है। ओके, मैं मल्टीपल लिखाऊंगा क्लास, जो भी पेपर में आपको क्लिक करें वो आप लोग क्लास लिख के आ जाना। ओके, सबसे पहले है लीड शेल्डिंग। ओके, पहला चीज़। अच्छा जी, इसके बाद लीड शेल्डिंग में क्लास आते हैं आपके ज़्यादा ग्लव्स आते हैं, स्क्रीन आती है ज़्यादा, गॉगल्स आते हैं। ओके, जो आपको समझ आए, और लार्ज डिस्टेंस रखना चाहिए चंदा। ओके, और तीसरा याद है वो क्लास, इसमें जो बच्चा नहीं लिखता वो मैं लिखवाता हूँ चंदा के मिनिमम टाइम ऑफ एक्सपोजर। क्लास ये सबसे इम्पोर्टेंट पढ़े, मिनिमम टाइम ऑफ एक्सपोजर, कम से कम टाइम, और वेयर आपके पास फ्रॉम बैच। ओके, तो क्लास समझ आया, शाबाश। हमने किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करें। कोई भी इशू क्लास आप मुझसे पूछो, आई विल ग्लैडली आंसर योर क्वेश्चन। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।